हेलो स्टूडेंट, मैं ओपी सर। ठीक है। मैं आज आप लोगों को दिस दैट एंड ईज आर एम वाज वेयर के साथ पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो आई के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिस दैट के बारे में पढ़ा था और दीज और दोज के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे। दिस दैट और दीज दोज का नेगेटिव इंट्रोगेटिव डिस्कस करेंगे और उसके आगे हम बताएंगे, ठीक है, आई यू वी दे का इंग्लिश हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसलिए कितने बच्चों को आई यू वी दे का स्पेलिंग नहीं आता है, ना है तो मीनिंग नहीं आता है। इसलिए हमने इस बोर्ड पर लिख दिया है, कुछ वर्ड लिखे हैं, आप उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। दैट मीन्स वह, ही मीन्स वह, दोनों में वह है, लेकिन ही का जो प्रयोग होता है वो पुरुष जाति के लिए होता है। ठीक है। ही का प्रयोग जो है पुरुष के लिए किया जाता है और दैट का प्रयोग जो होता है वह जो है संकात्मिक है। उसमें जो हम लोग निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं या सजीव में या कोई इस तरह का स्थान है वहाँ दिखाने के लिए जो है हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे सी का प्रयोग। सी का प्रयोग स्त्री जाति के लिए किया जाता है। दोनों का अर्थ होता है वह। ही का भी अर्थ वह, सी का भी अर्थ वह होता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है। ही जो है पुरुष के लिए होता है और सी जो है स्त्री के लिए किया जाता है। ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। हम लोग जब प्रेजेंट टेंस हम लोग जब पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, प्रेजेंट टेंस जिसमें है, हूँ, हे, हो इत्यादि शब्द पाया जाता है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे वह एक पेड़ है, वे लोग गरीब हैं, ठीक है, मैं अमीर हूँ, वह राजा है। तो इस सब के अंत में आपको है, हूँ, ठीक है, लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां पे हम लोग जो है उसे हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस समझते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग अब वहां पे चर्चा करते हैं कि कैसे अब जो है हम उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले चीज मीनिंग जरूरी है। ठीक है। अब दे ही है, वे लोग गरीब हैं, अगर आपको दे ही नहीं आएगा तो आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब ईज आर एम वाज वेयर मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह की ट्रांसलेशन में, प्रेजेंट टेंस की ट्रांसलेशन में जो है हमें हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा। फिर हम आगे पढ़ाएंगे पास्ट टेंस में, उसमें भी मेरा वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा। फ्यूचर टेंस में जाएंगे, उसमें भी मेरा शैल विल जो है हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा। अभी वहाँ दूर है, अभी हम लोग प्रेजेंट में हैं, जिसमें हम यूज करते हैं ईज आर एंड एम। एम का प्रयोग हम लोग आई के साथ करते हैं। ये तीनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ईज आर एम, यह प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर, ये नोट कर लीजिए। ठीक है। ईज आर एम ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ये याद रखिए। आगे हम चलते हैं। पहचान भी है, खैर ऐसे लिख दिए हैं, आप भूल जाते हैं तो इसलिए हमने इसको लिख दिया है। प्रेजेंट टेंस जिस शब्द के अंत कोई ऐसा वाक्य है जिसके अंत में है, हूँ, है, हो लगा हो, तो आप जानिए कि यह प्रेजेंट टेंस है। जैसे वह गरीब है, मैं अमीर हूँ, वे लोग खिलाड़ी हैं, वह पागल है, वह दुखी है, वे लोग खिलाड़ी हैं। तो इस तरह के वाक्य में है, हूँ लगा हुआ पाया जाता है, तो इसका मतलब कि यह प्रेजेंट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का किया जाता है। क्लियर। चलिए, तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा दिस दैट एंड दीज दोज। दिस और दैट के साथ हम लोग इज का प्रयोग किए हेल्पिंग वर्ब, और दोज और दीज के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किए। उस वीडियो में हम लोग क्लियर किए। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं उसके नेगेटिव सेंटेंस में, कि उसको हम नेगेटिव में क्या करेंगे। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, वो तो मेरा अफर्मेटिव था। नेगेटिव में क्या करना है, यह याद हमेशा याद रखिए। नेगेटिव में क्या लगता है, नॉट। क्या लगता है, नॉट। नॉट, नॉट मीन्स नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जितने भी, हमें बस ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। उसके बाद नेगेटिव कुछ मत सोचिए, नेगेटिव हेल्पिंग के बाद नॉट लगा दीजिए, आपका नेगेटिव
क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इज हो, आर हो या एम हो, कोई भी चीज हो सकता है, प्लस नाउन या एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये भी करके छोड़ देते हैं, कभी कभी आता ही है। ठीक है, सॉरी गलती यहाँ हमने कर दिया, फिर से लिख देते हैं। इज नॉट, आर नॉट, आई होगा तो आई एम नॉट, प्लस ना, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए। वह एक पेड़ नहीं है, वह एक पेड़ नहीं है ना वाक्य नेगेटिव। तो हम पहले क्या बनाते हैं, सब इसको बनाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये याद रखिए। वह का क्या होता है, दैट, क्योंकि यह निर्जीव चीजें हैं। पेड़, पेड़ छोटे छोटे पशु पक्षी या पेड़ पौधा के साथ हम लोग जो है इट का या दैट का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं। आइए यहाँ पर दैट के साथ क्या लगाएंगे, इज, ये पता है। नॉट, अब नेगेटिव है तो नॉट कर देंगे, नॉट ए ट्री, ये मेरा नेगेटिव कंप्लीट हो गया। अब उसी तरह से मान लिया दोज हो, दीज हो, जैसे मान लिया वे सब किताब हैं, वे सब, सॉरी गलती, वे सब किताब नहीं है, नेगेटिव, वे सब किताब नहीं है, वे सब किताब नहीं है। तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब आर। दोज और दिस के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, आर। तो आर के साथ क्या लगाएंगे, नॉट, बुक्स। ठीक है, ये प्लूरल है इसलिए यहाँ नाउन भी जो है हमारा क्या होगा, प्लूरल में ही होगा, बुक का बुक्स होगा, और ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो उसी तरह से हमने दिस दैट को मेरा कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए हमको इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो कुछ नहीं करना है। हमने पहले बताया है कि जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में हमने बार बार समझाते आ रहे हैं, पीछे वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे, हम आप लोगों को बार बार समझाते आते हैं कि जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में ऑलरेडी पहले से ही हेल्पिंग वर्ब रहे, हेल्पिंग वर्ब मौजूद रहे, तो हम उसी को बाहर करते हैं, तो मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। सिखाते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं करना। अब हमको हेल्पिंग वर्ब, हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो हम इसे बाहर करेंगे। ठीक है, इसको बाहर करेंगे, आर को, तो मेरा आर यहाँ बाहर हो गया, और यहाँ कैपिटल हो जाएगा फर्स्ट में आर। अब ये यहाँ चला जाएगा, आर दोज। ठीक है, नॉट देना हो तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो बुक्स लिखिए, बुक्स प्रश्नवाचक चीज लगा देंगे, आर दोज बुक्स, क्या वे सब किताब हैं। और नॉट लगाना होगा तो आर दोज नॉट बुक्स, क्या वे सब किताब नहीं है। यानी ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव हो जाएगा यह। ठीक है, देखिए ये क्या हमारा है, इंट्रोगेटिव है। जब हम बनाएंगे नेगेटिव में इंट्रोगेटिव तो ये ऐसे हो जाएगा, आर दोज नॉट बुक्स। सबसे फर्स्ट पर हमें ध्यान देना है अफर्मेटिव पर। मैंने बताया कि बार बार हमें अफर्मेटिव पर ध्यान देना है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या लगता है वह ध्यान देना है। फिर उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव हमारे पर छोड़ दीजिए, आप आराम से बनाएंगे, थोड़ा सा आपको हैंड कर देंगे, एकदम दौड़ते हुए बनाएंगे, कोई उसमें टेंशन नहीं है। तो इस तरह से मेरा सेंटेंस जो है तीनों तरह का कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ मीनिंग दिया गया है, अब हम आपको बताएंगे। ये भी जो है सब प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब मैं गरीब हूं, यहाँ देखिए, मैं गरीब हूं, क्लियर। तो आई के साथ क्या लगता है, एम, तो हमने यहां लिखा आई। हेल्पिंग वर्ब क्या, तुरंत हमको सब्जेक्ट के बाद मैं क्या खोजना, हमको ये हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तुरंत मुझे हेल्पिंग वर्ब लिखना है, मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। तो आई एम, अब क्या है, गरीब, गरीब पुअर।
क्लियर। उसी तरह से और सेंटेंस आते हैं, वह धनी है, वह धनी है, पुरुष है, वह धनी है, कोई पुरुष होगा, कोई आदमी होगा, तो वहां पे वह के लिए हम क्या लगाएंगे, ही। क्या लगाएंगे, ही। तो यहाँ पर हमने लिखा ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज। ही इज। धनी का रिच, RICH। ये मेरा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। वह धनी है, ही इज रिच। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया कि कहाँ पे हमें डेट का प्रयोग करना है, कहाँ पे हमें जो है ही का प्रयोग करना है। ठीक है, दैट का प्रयोग जैसे वह कलम है, पेन है, पेंसिल है, कोई निर्जीव वस्तु है, या कोई सांकेतिक दिखाने के लिए वहां पे हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति से संबंध रखता है, तो वहां पे हम लोग वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे। अगर वह स्त्री से कोई संबंध रखता है, इससे वो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप दे का प्रयोग कर सीखेंगे, वी का प्रयोग सीखेंगे, और बाकी चीजों का प्रयोग हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अभी तो हम आप लोगों को थोड़ा सा स्पष्ट किया है, बस आप पकड़ के चलिए, अफर्मेटिव को पकड़ के चलिए, आपका सारा क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।